हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते आप सभी अच्छे होंगे। हम आशा करते कि आप महादेव की कृपा से इस कोरोना काल में सुरक्षित होंगे। तो एक बार जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, सही सुना माय डियर स्टूडेंट। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्या है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मीनिंग मीनिंग एंड मीनिंग एंड मीनिंग एंड ग्राफ्स। ओके माय फ्रेंड, मीनिंग फंक्शन एंड ग्राफ्स। ओके माय फ्रेंड, तो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन मीन्स द डिमांड कि मार्केट में जो एग्रीगेट डिमांड जिन जिन फैक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं उन्हीं को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड किन किन फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है माय डियर स्टूडेंट? एम्प्लॉयमेंट पे, प्रोडक्शन पे, इनकम के। क्योंकि मार्केट में जैसे जैसे किसी भी पार्टिकुलर गुड सर्विस का प्रोडक्शन होगा वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा कंज्यूमर को, एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगा तो उनकी इनकम जनरेट होगा, और जैसे जैसे इनकम जनरेट होगा मार्केट में पार्टिकुलर गुड सर्विस का कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, और जैसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे सेविंग भी इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे सेविंग्स होगा वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट, फिर यही इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे इंक्रीज होगा फिर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। मतलब कि प्रोडक्शन से चले एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इनकम जनरेट हुआ, इनकम जनरेट के साथ साथ फिर इससे कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरेट हुआ, फिर सेविंग जनरेट, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर प्रोडक्शन। मतलब कि ये एक साइक्लिकल ऑर्डर में चलते हैं। तो और जब फिर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो फिर यानी हम देखिए प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, फिर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो यानी कि अगर इन सब साइकिलों में अगर दो फैक्टर लें, प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो इनकम इंक्रीज होगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेविंग इन्वेस्टमेंट, फिर प्रोडक्शन। यानी कि ये सारा साइक्लिकल ऑर्डर में चलेगा। तो यानी अगर ये सारा चीज जब इंक्रीज होगा तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। अब मेन अपने टॉपिक पे आते हैं। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड फंक्शन डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली या न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म में इन सभी फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है। ओके बट से तो हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एग्रीगेट डिमांड भी जनरेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, सेविंग इस सब में डायरेक्ट रिलेशन है। ये जैसे जैसे इंक्रीज होगे एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगे, जैसे जैसे ये इंक्रीज डिक्रीज होगे एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज। तो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, इनकम, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, सेविंग में इन सभी का एग्रीगेट डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है। इनके इंक्रीज डिक्रीज होने के साथ साथ एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज डिक्रीज। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, सेविंग इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, इनकम। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ पी कैपिटल पी कॉमा वाई कॉमा आई कॉमा सी कॉमा एस कॉमा स्मॉल आर। दिस इज द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। ओके मैडम। अब अगर हम इन एग्रीगेट डिमांड फंक्शन का वैसे तो हम किसी के बीच में भी ग्राफ खींचे एग्रीगेट डिमांड का, चाहे एम्प्लॉयमेंट, चाहे प्रोडक्शन, चाहे इनकम, चाहे कंजम्पशन, चाहे सेविंग, तो एक डायरेक्ट रिलेशन होगा। ओके मैडम। तो आइए तो हम प्रोडक्शन अगर इन सबके ग्राफ खींचते हैं तो एक्स एक्सिस लेते हैं और वाई एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस में पर हम लेते हैं एम्प्लॉयमेंट, या तो एम्प्लॉयमेंट लीजिए या प्रोडक्शन लीजिए, चाहे इनकम लीजिए, चाहे सेविंग लीजिए, इन्वेस्टमेंट लीजिए, कुछ भी। और इस पे लीजिए एग्रीगेट डिमांड मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम एज एग्रीगेट डिमांड वाइस पे। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये सब इंक्रीज होता है एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज होता है, तो हम देख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और इन सब में एक डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसको शो करने वाला एक जो लाइन मिलता है वो स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये सभी फैक्टर इंक्रीज होंगे, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे इनकम हो, चाहे सेविंग इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, तो मार्केट में पार्टिकुलर गुड सर्विस का टोटल प्रोडक्ट्स डिमांड भी इंक्रीज होगा, यानी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं इनमें डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस एग्रीगेट डिमांड और एम्प्लॉयमेंट या किसी भी फैक्टर में क्या देखते हैं, एक लाइन ऐसी में थे जो स्लोप्स अपर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है, जो नीचे से ऊपर बढ़ती जाती है और बाएं से दाएं की ओर बढ़ती जाती है। तो ओके, तो ये इसका ग्राफ है। ओके मैडम। तो आज हमने चर्चा की है एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, जहां पे हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेट डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है।
या हम यू कहें या यू के एग्रीगेट डिमांड और अदर फैक्टर जस्ट लाइक एम्प्लॉयमेंट या इनकम या प्रोडक्शन या सेविंग इन्वेस्टमेंट या में क्या डायरेक्ट रिलेशन है। अगर ये फैक्टर इंक्रीज हो गए तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो गई, अगर ये फैक्टर डिक्रीज हो गए तो एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज। ओके मैसे ओके, तो आज हमने चर्चा किया द मीनिंग, फंक्शन एंड ग्राफ ऑफ एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। अगर इसमें आपको कहीं से कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा, मैं उसका जवाब जरूर दूँ। और अगर नहीं तो विजुअल है मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनिया चौगनी तरक्की करे, इससे मुझे खुशी की क्या बात। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर टू योर फ्रेंड रिलेटिव करें, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरी कॉन्फिडेंस जरूर बढ़े। और मेरा मानना वीडियो आपके लिए, आप समझ सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाती, बिकॉज नॉलेज आर नेवर गेट इज वेल। ओके मैम, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, फिर किसी नए टॉपिक से या इसी टॉपिक से संबंधित फिर किसी नए टॉपिक से फॉर योर काइंड फंक्शन। कल का टॉपिक रहेगा एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। आज हमने चर्चा किया एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, तो कल इसी तरह हम चर्चा करेंगे माय डियर व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, मीनिंग, फंक्शन एंड ग्राफ। ओके मैम, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत या फिर किसी नए टॉपिक से या इसी टॉपिक से संबंधित फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव।